राहुल गांधी ने बीते दिन वही करने की कोशिश की जिसका जिक्र मैंने आपसे पहले भी किया था। राहुल गांधी के साथ देश की जनता नहीं है, विपक्ष के साथ, विपक्ष के मुद्दों के साथ देश एक तरफ है, राहुल गांधी और पूरा विपक्ष एक तरफ है। और फिर राहुल गांधी को लगा कि अगर मुझे कुछ करना है तो सबसे पहले मुझे जनता को अपने पक्ष में लेना होगा। लेकिन जनता को आप अपने पक्ष में कुछ वेबसाइट्स लॉन्च कर, कुछ यात्राएं लॉन्च कर, कुछ आंदोलन लॉन्च कर नहीं ले सकते हैं। जनता को अपने पक्ष में आप तभी ले सकते हैं जब आप जनता के मुद्दों को उठाएंगे। फिर आपको वेबसाइट्स लॉन्च करने की जरूरत नहीं होती है, जनता खुद आपके पाले में आ जाती है और जनता खुद अपनी वेबसाइट बनाकर लॉन्च कर देती है। राहुल गांधी ने कल 300 सांसदों के साथ चुनाव आयोग की तरफ कूच किया। इसमें लोकसभा के भी विपक्ष के सांसद थे, इंडिया अलायंस के, आपके राज्यसभा के भी सांसद थे। लेकिन जब आप चुनाव आयोग तक पहुंचे तो उससे पहले कहा गया कि भाई 300 लोग लेके क्यों आ रहे हैं, आपको बातचीत करनी है, ले आइए। जैसे कि भारत में परंपरा है और अक्सर से होता आया है, आप अपना एक दल बना लीजिए। ठीक है, चुनाव आयोग ने कहा कि 30 सांसदों का एक दल आ जाए, बातचीत कर ले, क्या आपके मुद्दे हैं, आप क्यों आंदोलन कर रहे हैं, क्यों मार्च कर रहे हैं, बैठकर चर्चा होगी। लेकिन राहुल गांधी अड़ गए, नहीं नहीं, आएंगे तो 300 आएंगे तो 300 सांसद जाएंगे, चुनाव आयोग के दफ्तर के अंदर जाएंगे तो 300 सांसद आएंगे। और जब राहुल गांधी इस जिद पर अड़ गए कि 300 सांसद ही चुनाव आयोग के दफ्तर के भीतर जाएंगे, तो यह बात किसी को समझ में नहीं आई कि यह किस तरह की जिद है। भाई, आपको अगर जनता की लड़ाई लड़नी है, अगर आपको लगता है कि आपके आरोप सही हैं, तो आप उसका सॉल्यूशन चाहते हैं, आप उसका उपाय चाहते हैं, आप उससे निजात चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी के मामले में ऐसा लग नहीं रहा है। राहुल गांधी के मामले में ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी मुद्दे को बनाकर रखना चाहते हैं, राहुल गांधी मुद्दे का हल नहीं चाहते हैं। राहुल गांधी कतई नहीं चाहते हैं कि चुनाव आयोग उनकी कार्रवाई कर दे या चुनाव आयोग उनकी मांगों को सुन ले। राहुल गांधी चाहते हैं कि ये पूरा मामला देश में बढ़ता जाए और इसके पीछे छिपी है राहुल गांधी और डोनाल्ड ट्रंप, जॉर्ज सोरोस, इन तीनों का एक बहुत बड़ा एंगल, एक बहुत बड़ी कहानी। और सिर्फ देखो, आप चुनाव आयोग के दफ्तर के भीतर बस जाने की वजह नहीं है। राहुल गांधी ने जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसी दिन चुनाव आयोग ने ठीक राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कह दिया कि राहुल गांधी जी आपके आरोपों पर जांच करने के लिए तैयार है, आपको सिर्फ एक पर्चे में दस्तखत करना है, सिर्फ एक कागज। राहुल गांधी के सामने कोई बहुत बड़ी टर्म्स एंड कंडीशन की किताब लाकर रखनी थी चुनाव आयोग ने। राहुल गांधी को कहा कि सिर्फ एक पर्चे पर दस्तखत कीजिए, कहिए कि जो जानकारी मैं दे रहा हूं वो सच है। अब भाई, अगर आप जानकारी दे रहे हैं, आपने इतना बड़ा रिसर्च किया है, तो आप कहेंगे कि हाँ, ये मेरी पुख्ता जानकारी है। राहुल गांधी भाग खड़े हुए। राहुल गांधी ने कह दिया मैं जनता की अदालत में हूं। अरे तो जनता थोड़ी जांच करेगी, जनता ने जांच की थी ना आपकी 10 साल की यूपीए की सरकार की। 2014 में जनता ने जांच की। जिस यूपीए की 2009 में 200 कांग्रेस की 206 सीटें आई थी, 2014 में जब जनता की अदालत में जांच हुई तो आपकी कांग्रेस 44 सीटों पर आकर थम गई। अब सुपर फेल हो गए, टॉप पर जाकर फेल हो गए। इसे कहते हैं ना, टॉप का फेल, सारे विषयों में फेल। यह जनता की जांच थी। 19 में आपने कहा कि नहीं चौकीदार चोर है, फिर आपने कहा कि जनता जांच करेगी। जनता ने जो जांच की उसमें आप फिर फिसड्डी हो गए, 52 सीटों पर आकर आप थम गए, भाजपा और मजबूत हो गई। 24 में फिर आपने कहा जनता जांच करेगी, जनता ने फिर आपको बैठा दिया, अब तीसरी बार लगातार फेल हो गए और अब आप फिर कह रहे जनता जांच करेगी। जनता की अदालत ने आपको नकार दिया है। अगर आपको अब भी रुसवाई है, कोई शिकायत है, तो आप कहां जाएंगे? आप जाएंगे जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग जाएंगे, आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी देखिए भाग खड़े हो गए, चुनाव आयोग के शपथ पत्र पर दस्तखत करने से भाग गए, चुनाव आयोग के दफ्तर के भीतर जाने से भाग गए। क्यों? सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे हैं। भाई, इस देश में तो अक्सर चुनाव के खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। नरोत्तम मिश्रा का याद होगा आपको, मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री थे, उनका चुनाव, उनके खिलाफ गया था मामला सुप्रीम कोर्ट। तमाम जगह काम होते रहते हैं। तो राहुल गांधी आखिर क्या चाहते हैं और क्यों राहुल गांधी मुद्दे का हल खोजने की बजाय मुद्दे को बढ़ाना चाह रहे हैं? अब कल क्या होने वाला था?
कल राहुल गांधी ने जो मांग की है, उस मांग को अगर आप ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा ही एक नज़ारा आपको ठीक पिछले साल की अगस्त में देखने के लिए मिला था, लेकिन भारत में नहीं, ढाका में देखने के लिए मिला था, बांग्लादेश में देखने के लिए मिला था, जब शेख हसीना के प्रधानमंत्री आवास पर हजारों लाखों लोगों की भीड़ अराजकता फैलाते हुए घुस गई थी। शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर जाना पड़ा था और पूरे बांग्लादेश में अराजकता आ गई थी और उसके बाद जो हिंदुओं को टारगेट किया गया था। अब देखिए, आंदोलन तो बांग्लादेश में छात्रों को बताया जा रहा था, लेकिन जब अराजकता फैली, बांग्लादेश में तख्त पलट हुआ, तो टारगेट पर हिंदू आए। कल राहुल गांधी भी ठीक उसी तरह शायद चुनाव आयोग के दफ्तर के भीतर घुसना चाहते थे और घुसकर एक संदेश देने की कोशिश करना चाहते थे कि अब वक्त आ गया है, क्योंकि राहुल गांधी जो गतिविधियां कर रहे हैं बड़ी संदेहास्पद हैं। कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने देश की सरकार पर यह आरोप लगाया कि देश की सरकार देश के साथ, देश की सेना के साथ झूठ बोल रही है, देश की सेना के हाथ बांध दिए हैं और जनता को भ्रमित करने की कोशिश की। राहुल गांधी ने यह भ्रम में डालने की कोशिश की, हमारे इतने जेट्स गिर गए, हमने सीज फायर कर दिया, हमने घुटने टेक दिए, वो काम नहीं आया। तपाक से राहुल गांधी ने दूसरा मुद्दा लपका, और यह मुद्दा क्या है? जनता को इस बात का विश्वास दिलाना चाह रहे हैं राहुल गांधी कि देश लोकतांत्रिक सतहों से दूर हो गया है, देश में अब लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी पूरी सरकार झूठ की बनी हुई सरकार है। राहुल गांधी यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी देश के सबसे मजबूत लोकतंत्र को छलनी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और क्या होगा अगर राहुल गांधी की बातों पर जनता आ गई? वैसे तो भारत की जनता लोकतांत्रिक जनता है, ये कभी किसी की बातों में नहीं आती, इसने कभी अपनी हदों को पार नहीं किया। आंदोलन होते हैं इस देश में, लेकिन कोई हद पार नहीं करता है। इस देश की जनता ने कभी सीमाओं को नहीं लांघा है, लेकिन राहुल गांधी चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए। राहुल गांधी इस देश की जनता के मन में यह भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सरकार बैठी हुई है वो झूठी सरकार है, वो चुनी हुई सरकार नहीं है। अब सरकार गिराया कैसे जाए? संविधान में जो प्रावधान है उसमें तो यह कहा जाता है कि भाई अगर लोकसभा में आपका 272 से नीचे बहुमत आता है तो आपकी सरकार गिर जाएगी। वो हो नहीं पा रहा है, उसकी कोशिश पूरी की गई थी। 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार बनी तो ये जो तमाम ताकतें हैं, वामपंथी ताकत हों या विदेशी ताकतें हों, इन्हें लगा कि गलती हो गई। जो यूपीए की 10 साल की सरकार थी, इसने शायद उतना बेहतरीन काम नहीं किया और लोगों ने विकल्प देख लिया। जब 19 में और तगड़ी सरकार बनी, नरेंद्र मोदी की ताकत और गुना हो गई ज्यादा, तब इन्हें झटका लगा और इन्हें लगा कि नहीं, अब तो भाई कुछ ना कुछ कहानी बिगड़ रही है, हमारी ताकतें कमजोर हो रही हैं। और 24 में पूरी कोशिश की गई थी कि नरेंद्र मोदी सरकार ना बने। कोशिशें सिर्फ भारत के विपक्षी दलों ने नहीं की थी, दुनिया के कई देशों की ताकतों ने भी नरेंद्र मोदी सरकार को बनने से रोकने की कोशिश की थी। याद होगा आपको, यह सवाल कहीं और से नहीं आया था। जब भारत के प्रधानमंत्री पिछली अपनी अमेरिकी यात्रा में गए थे कुछ महीनों पहले, तो डोनाल्ड ट्रंप भी बैठे हुए थे और उनके सामने यह सवाल पूछा गया था कि कुछ बातें ऐसे निकल कर आ रही हैं कि बांग्लादेश में अमेरिकन डीप स्टेट का हाथ था सरकार गिराने के पीछे, जो बिडेन के शासनकाल में। और फिर उसके बाद एक खबर निकल कर आई थी कि भाई कई विदेशी संस्थाओं ने, अमेरिका ने भी भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए फंडिंग की। अब ये फंडिंग किसको हुई थी? वोटर टर्नआउट बढ़ाने की भारत में क्या जरूरत आ गई? ये तमाम सवाल आज भी गहरी सतहों में कहीं ना कहीं जड़े हुए हैं, लेकिन इनके जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन अगर इन तमाम सवालों को एक साथ आप सजाकर देखें तो आपको एक तस्वीर बनती दिखेगी। वो तस्वीर बन रही है भारत में अराजकता फैलाने की, भारत की जनता में लोकतंत्र के प्रति अविश्वास फैलाने की, भारत की सरकार के प्रति, चुनी हुई सरकार के प्रति अविश्वास फैलाने की। क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार और फिलहाल जो देश में केंद्र की सरकार है, मैं कहूंगा इस सरकार ने जो तमाम विदेशी ताकतें हैं उनके मंसूबों को नष्ट कर दिया है। चाहे फिर वो जॉर्ज सोरोस की ताकत हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप की ताकत हो। अब सब चाहते हैं कि भारत में अगर हमारी कुछ चलेगी तो वो तब चलेगी जब ये राष्ट्रवादी सरकार
अपनी तख्त छोड़ेगी, जब ये राष्ट्रवादी सरकार सत्ता से जाएगी, तब हमारी ताकतें एंटर कर पाएंगी। अब अमेरिका चाहता है कि हम भारत के एग्रीकल्चर, पशुपालन, इन क्षेत्रों में घुसें, और नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया है हर जोखिम उठाएंगे, लेकिन इनके हितों की रक्षा सर्वोपरि होगी। जय जवान जय किसान, उसी तर्ज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये बात की थी। और भारत का जो विपक्ष है वो क्या कर रहा है, वो इन ताकतों को समर्थन दे रहा है। राहुल गांधी को अगर कोई भी परेशानी होती तो राहुल गांधी अभी तक चुनाव आयोग में पहुंच गए होते, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए होते। देखिए ये भारत है, उनकी खुद की दादी की जो सीट गई थी वो माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के जरिए गई थी। तो भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला कर भारत की जनता के मन में यह अविश्वास पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि अब देश लोकतांत्रिक नहीं है, आप अराजक हो जाइए, आप तख्त पलटाने की कोशिश कीजिए। और यह तख्त चुनाव से नहीं पलटेगा, यह तख्त अराजकता से पलटेगा। यह संदेश फैलाने की कोशिश की जा रही है। अगर यह संदेश फैलाने की कोशिश नहीं की जा रही तो सबसे बड़ा निशाना चुनाव आयोग को क्यों बनाया जा रहा है? कोई इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा है? वो राहुल गांधी कल तक ईडी को नरेंद्र मोदी का साधन बताते थे, राहुल गांधी कल तक सीबीआई को साधन बताते थे, क्योंकि उनके खिलाफ ईडी सीबीआई जैसी कार्रवाई चल रही थी। ये अडानी अंबानी को बताते थे, ये तमाम दाव फेल हो गए। आर्मी का अपमान किया, वो दाव फेल हो गया। तो अब क्या बचा? बोला गया कि अब एक काम करो, इस सरकार को सत्ता से हटाने की कोशिश चुनाव के बिना करो। और जब चुनाव के बिना ये कोशिश तब सफल होगी जब आप चुनाव कराने वाली संस्था को कटघरे में खड़ा कर दो, झूठा साबित कर दो, जनता का विश्वास कहीं से भी लेकर आओ। राहुल गांधी उसी कोशिश में लगे हुए हैं। राहुल गांधी चाहते हैं कि देश में अराजकता फैल जाए और बांग्लादेश जैसे हालात भारत में आकर पैदा हो जाएं, और ये जो जनता है, ये जो भीड़ है, ये दिल्ली की तरफ कूच कर जाए। ये पूरा राहुल गांधी का प्लान है। और राहुल गांधी विदेशी ताकतों के इशारों पर मानो ये तमाम जो पूरे प्लान को भारत में एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी कोई और तस्वीर नहीं नजर आ रही है। चुनी हुई सरकार को चोरी की सरकार बताना, वोट चोरी जैसी बातें भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सीधा प्रहार कर रही हैं। तो जनता के पास अब विकल्प क्या बचेगा? अगर राहुल गांधी ये बात साबित कर दें कि चुनाव आयोग झूठा है, चुनाव आयोग फर्जी है, चुनाव आयोग धांधली कर रहा है, तो आप बताइए कि जनता के पास फिर विकल्प क्या है? क्योंकि फिर चुनाव आएगा, मान लीजिए 2029 का आएगा, तो राहुल गांधी तो कह देंगे कि भाई आप किसी को भी वोट दीजिए, सरकार तो बीजेपी की बन जाएगी। तो फिर जनता क्या होगी? जनता निराश होगी, और जनता इस बात को मान जाएगी कि हाँ आप तो सही कह रहे हैं, चुनाव में वोट देने का तो कोई मतलब नहीं है। जनता चुनाव का बहिष्कार करेगी और कूच करेगी कहाँ? दिल्ली, और अराजकता फैलाए। ये है पूरा मकसद विपक्ष का। और शायद यही वजह है कि राहुल गांधी हर सवाल से कतरा रहे हैं। मैंने कहा था भाग राहुल भाग, कल भी वही तस्वीर निकल कर आई। चुनाव आयोग ने इनवाइट किया, आइए बात कीजिए, भाग गए राहुल गांधी। लेकिन मुझे लगता है कि भारत की जनता को ये बात समझ में आती है, और यही वजह है कि राहुल गांधी कितना भी बिलबिला लें, कितना भी तड़प लें, उनके झांसे में भारत की जनता नहीं आ रही है। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।